हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स की जिन्होंने मूव स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी व्यूअर हैं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से यहाँ से जो हमारा मतलब होता है बड़े टाइम फ्रेम पे कैसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप फोकस करते हो थोड़ा टाइम लंबा लग सकता है, इसीलिए वो लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन थोड़ा पेशेंस भी उसमें लंबा लग सकता है, और साथ के साथ अपॉर्चुनिटी का जो फायदा होता है वो बहुत ही लो रिस्क, हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं दो स्टॉक्स, और साथ में एग्जांपल और भी देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब ये साइड में चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, जरा इस स्टॉक को देखिए ध्यान से। ये स्टॉक, ये चार्ट आपके सामने जो आपको देखने को मिल रहा है, आप कहोगे वाह अमेजिंग, बिल्कुल टारगेट पे पहुंच चुका है। आपको क्यों कहा जा रहा है टारगेट पे पहुंच चुका है? क्योंकि चार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो ये लेवल था 33 का लेवल, स्टॉक एट द रेट 33, टारगेट एरिया ये जोन, ये जो हाई जोन है ये टारगेट एरिया। अब स्टॉक का नाम एंड काम देखिए आप, ये स्टॉक है आरवीएनएल का। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो टारगेट के बिल्कुल पास पहुंच चुका है, 33 के लेवल से ऑलमोस्ट 30% का टारगेट इजीली अचीव कर चुका है कुछ ही हफ्तों में। और इस स्टॉक के इस स्टॉक के एक बिल्कुल लाइमलाइट में आने का अगर आप कारण देखोगे तो वो कारण कोई और नहीं बल्कि एक है। जरा प्राइस देखो, जरा आरएसआई देखो, जरा एमएसीडी देखो। ये तीनों चीजें जब आप देखोगे आप कहोगे वाह मजा आ गया। लेकिन लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। इवन अगर आप देखोगे डीप स्टॉप लॉस भी आपका 30 के यहाँ पे है, 33 से पहुंच चुका है 42-44 के लेवल पे। आरबीएनएल का स्टॉक इनिशियल टारगेट रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, 30% का टारगेट मैं कहूंगा कुछ ही हफ्तों में बहुत आसानी से इसने अचीव कर लिया। अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे फिर से आप कहोगे यार यहाँ पे पुल बैक की तैयारी हो या इस लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिए ये प्राइस एक्शन, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये प्राइस एक्शन समझना, ये वीडियो देखिए कुछ ही मैं कहूंगा एक महीने पहले सितंबर सीरीज का ये वीडियो है, और बिल्कुल ये प्राइस जो मैंने आपको जिस तरीके से ड्रॉ किया था उसी टाइम की सिचुएशन 33 का ये लेवल, और समझ गए होंगे कारण। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो और समझ सकते हो। लेकिन आज जिन दो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं उसमें है जिसकी हमने कल बात करी थी, प्रिसीजन वायर की। कल भी बढ़िया वॉल्यूम बना था, आज भी बढ़िया वॉल्यूम। प्रिसीजन वायर लंबे टाइम के लिए तैयारी कर रहा है, इस 90 के लेवल से तैयारी, टारगेट इनिशियल टारगेट जैसे आरवीएनएल आपने देखा वैसी इसका भी यही जोन। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 से लेके 130 का ये जोन इंपॉर्टेंट। अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो इस जोन में, इस जोन के पीक को करंट लेवल से ही देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 30% का बैंड जो है बचा हुआ है। एक और स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे वो है वीटो। वीटो को देखिए, वीटो आप कहोगे यार वाह, देखिए बिल्कुल कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन वीटो का जो रेंज है वो यहां से अभी इनिशियल रेंज जो है वो 160 के अराउंड का है। क्या वीटो ये कर पाएगा? जरा देखिए, वीटो स्विच गियर वाला ये स्टॉक है, डबल बॉटम ऑन 200 एसएमए। भाई ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, डबल बॉटम ऑन 200 एसएमए। तो आप अगर देख लोगे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक प्राइस एक्शन सीरीज में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था डबल बॉटम के साथ। अब देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जब ये लेवल पार हो गया और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, अगर आप तसल्ली से देखोगे आप कहोगे वाह ये तो बढ़िया वॉल्यूम था, और करेक्शन में वॉल्यूम गायब। तो ये आपका क्या है? जरा प्राइस देखिए, जरा आरएसआई देखिए, जरा एमएसीडी देखिए। सुपर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट, टारगेट जोन वीटो स्विच गियर क्या अचीव कर पाएगा? जरा देखेंगे कितना लेवल है। करंट प्राइस लेवल से अगर देखा जाए तो टारगेट ऑलमोस्ट, ये भी मोर देन 30% का टारगेट जोन है। ये लिक्विडिटी जोन जिनको टारगेट किया जा रहा है वो। साथ में देखिए हमने ये दोनों स्टॉक देखे, आरवीएनएल का आपको पहले एग्जांपल दिया, पुराना वीडियो जरूर देखें आरवीएनएल से सीखने के लिए। लेकिन एक और स्टॉक जो हम देखने वाले हैं जरा और देखें, कल ही ये रडार में भी आया था, आज थोड़ा और मूव कर गया, हॉकिंस कुकर। अब हॉकिंस कुकर को जब आप देखोगे तो अगेन भी प्राइस एक्शन ये ऑलरेडी बिल्कुल अपने पीक पे पहुंच चुका है, लेकिन ये लर्निंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज ये समझ लेना, 200 एसएमए पे बेस बनना, 200 एसएमए के
अराउंड कंसोलिडेशन, बस अगर इंतजार किसी चीज का करना है तो वो आरएसआई का, एमएसीडी का जो मोमेंटम लॉस हुआ है उसके गेन होने का। देख सकते हो आप 61 से सीधे थे कि एक दिन में पूरा का पूरा रैली आप देखिए 6000 से सीधे 6400। अमेजिंग है कि नहीं है? लेकिन प्राइस एक्शन, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, चाहे आपके स्टॉक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के ऊपर फोकस करना। जब इन बेसिक्स को आप देखोगे डेफिनेटली यू विल एंजॉय अपसाइड मूव एंड डाउनसाइड मूव एज वेल। ये देखिए स्टॉक्स में ही नहीं, आप इसी 200 SMA को डाउन साइड में भी देख सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का कल का चार्ट है, क्लियरली देखिए ये बहुत ही बेहतरीन, और उसके बाद क्या फॉल आपको देखने को मिला। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए प्राइस एक्शन की छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करूंगा अभी का ये आरबीएनएल का स्टॉक। तो अभी हमने 3 स्टॉक और डिस्कस किए, जिसमें वीटो की बात करी, प्रिसीजन वायर्स की बात करी, साथ में हॉकिंस कुकर को आपने देखा, आरबीएनएल को समझने की कोशिश करी, और कल एक और स्टॉक हमने जो देखा था वो क्या याद है आपको? तो उसके अलावा एक और स्टॉक आज, कल के नहीं बल्कि एक नया स्टॉक आज और देख लेते हैं। यहाँ पे आरबीएनएल के साथ हॉकिंस कुकर हमने लगा दिया। फोर्स मोटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स मोटर्स टाटा मोटर्स तो आपने देखा, जरा सिचुएशन देखिए किस तरीके की फॉर्मेशन बन रही है फोर्स मोटर की, बिल्कुल ध्यान में और रडार में रहने वाला है, इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने आ रहा है। देखिए 2 स्टॉक की तो हम बात कर रहे थे लेकिन फोर्स मोटर और आ गया सामने। ये देखिए ये जो लेवल है, तैयारी पूरी चल रही है फिलहाल। जो हॉल्ट सिचुएशन है यहाँ पे, कभी भी ये लेवल अगर ऊपर जाता है तो टारगेट सीधे 1300 से ये 1700 की तरफ, बिल्कुल लिक्विडिटी जोन की तरफ फिर आगे की रैली के लिए। देखिए छोटे छोटे एरियाज आपको यहाँ पे फिर आगे की रैली के लिए और इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन। तो अगर आप इन्हीं लेवल्स को ही देखोगे आपको यार ये करंट लेवल से इन्हीं का ही अच्छा खासा जो है ऑलमोस्ट 30% के अराउंड का ये भी जाएगा, 28-30% की अराउंड का ये भी जाएगा मूव। तो ये जो मूव्स है, अब इनमें लो रिस्क की बात करते हैं। देखिए मान लो आप डीप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हो, तो ये जो जॉइंट फॉर्म हुआ है इसके बिल्कुल बॉटम पे, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इसको और इंप्रोवाइज कर सकते हो। मान लो जैसे हमने यहाँ पे कहा कि आप अगर यहाँ पे 33-34 पे एंटर कर रहे हो विद डीप स्टॉप लॉस, आपका 29-30 के अराउंड है। अगर आप इसको और इंप्रोवाइज करते हो स्टॉप लॉस को, तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इंप्रोवाइज करने की समझने की कोशिश करते हैं। सितंबर सीरीज में ऑलरेडी ये वीडियो आपके पास आ गया था। मान लो आपने इस कंसोलिडेशन को देखने की कोशिश करी और आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे, इसके नीचे देख रहे हो 32 के लेवल पे। फिर जैसे ये रैली आके करेक्शन आया, अब स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पे। ये रैली आके करेक्शन आया और इंप्रोवाइज हो गया, देखिए, और रैली आके करेक्शन ही आया। अब आप कहोगे ये मेरा जो है और इंप्रोवाइज हो चुका है स्टॉप लॉस। अब धीरे धीरे अब आप स्टॉप लॉस इंप्रोवाइज कर रहे हो, जिसको आप कहोगे मैं कहूंगा, और साथ के साथ ये मान के चलिए आपका प्रॉफिट भी लॉक होते जा रहा है। अब आपने ये स्टॉप लॉस लगाया, अब ये जैसी ऊपर जाता गया अब आप प्रॉफिट लॉक होते जा रहा है। तो आप हर जॉइंट फॉर्मेशन पे यहाँ पे अपने प्रॉफिट को लॉक करते जा रहे हो, यानी कि सेव करते जा रहे हो। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।